नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आंखों के लिए है। अगर आपकी आंखों की नज़र कमज़ोर होती जा रही है, आंखों में दर्द रहता है, आंखें अंदर से ड्राई हो गई हैं, दूर का कम दिखता है या पास का कम दिखता है, या रोशनी की तरफ देखने से, बल्ब की तरफ देखने से आपको चारों तरफ एक रिंग दिखाई देती है, सर दर्द रहता है, या आपको मोतियाबिंद की समस्या है, या आपके चश्मे का नंबर बढ़ता ही जा रहा है और आप उसे रोकना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आज के इस वीडियो में इन सब के कारण के ऊपर भी बात करेंगे। इसके लिए आपको क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे आपकी आंखों की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ आपको ऐसी होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा जिसका उपयोग करने के बाद में 100 वर्ष तक भी आपकी आंखों में कमजोरी नहीं आएगी। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर घंटों काम करना पड़ता है या मोबाइल की स्क्रीन पर आपको घंटों काम करना पड़ता है, तो ऐसा करने से हमारी आंखों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारी आंखों में एक मसल्स होती है जिसे सिलेरी मसल्स कहते हैं। लगातार जब हम स्क्रीन के आगे अपनी आंखों को रखते हैं तो इससे हमारी सिलेरी मसल में थकावट आ जाती है, उसमें दर्द बन जाता है। तो ऑफिस में काम करने वाले वे लोग ध्यान रखें कि जब आपको लगातार 30 से 40 मिनट हो जाएं, उसके बाद में आपको 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए, जिससे आपकी सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और वो फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी। दोस्तों, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, हमारी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए 3 तरह के विटामिन की हमें जरूरत होती है। पहले नंबर पे आता है विटामिन ए, दूसरे नंबर पे आता है विटामिन सी और तीसरे नंबर पे आता है विटामिन ई। अगर हमारी डाइट में इन 3 विटामिन की कमी है तो उससे हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा और आंखों से संबंधित तमाम तरह की परेशानियां आने लगेंगी। इसलिए आपकी डाइट में विटामिन ए की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। विटामिन ए उन फलों में पाया जाता है जिनका रंग ऊपर से या तो लाल होता है या पीला होता है। जैसे आम के अंदर विटामिन ए होता है, पपीते के अंदर विटामिन ए होता है, गाजर के अंदर विटामिन ए होता है। इसलिए अभी गाजर का सीजन है तो भरपूर गाजर खाइए, इससे आपके विटामिन ए की पूर्ति होगी और आंखों की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। विटामिन सी की अगर बात करें तो जितने भी खट्टे फल हैं उन सब के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। कीवी के अंदर विटामिन सी है और विटामिन ई भी है। कीवी ऐसा फल है जिसमें दोनों विटामिन आपको एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा विटामिन सी आपको संतरे में मिल जाएगा, मौसमी में मिल जाएगा, नींबू में मिल जाएगा। तो हमें अधिक से अधिक इन फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी आंखों की कमजोरी को दूर करने में हमें बेहद मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारी आंखों के लिए दूसरा जरूरी तत्व है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर हम अपनी डाइट से ओमेगा 3 फैटी एसिड की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इसे अलग से कैप्सूल के रूप में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनकी डाइट में ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है। लेकिन जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं उन लोगों को फिश जरूर खाना चाहिए। फिश को खाने से उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल जाएगा और उन्हें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई भी मिल जाएंगे। इसलिए जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं, जिन्हें धुंधला दिखाई देता है, जिनकी आंखों में दर्द रहता है, जिनकी दृष्टि दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि उन्हें फिश जरूर ही खानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। मैं आपको होम्योपैथिक दवाई, उनको उपयोग करने का तरीका और उनके क्या क्या लक्षण हैं, आंखों की किस किस समस्या में इन्हें ले सकते हैं, वो साथ साथ ही आपको बताता चलूंगा। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है रूटा 30। अगर आप कोई बारीकी काम करते हैं, जैसे आप सिलाई का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, तो काफ़ी आपको ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है। ऐसा काम जिसमें आपको बहुत माहिन दृष्टि से काम करना पड़ता है, बहुत बारीकी काम करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है, आपके सिर में दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है, तो आपको रूटा 30 का सेवन करना चाहिए। जो लोग लैपटॉप पे काम करते हैं उन्हें बारीक बारीक अक्षरों को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है, दृष्टि को जमाना पड़ता है, ऐसे लोगों को जरूर रूटा का सेवन करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर आंखों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें रूटा 30 को 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक लेना चाहिए। दोस्तों, आंखों के लिए दूसरी बहुत अच्छी दवाई है एसिड फोस 30। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, ब्लैक बोर्ड पे उसे ठीक से दिखाई नहीं देता, बच्चा जब स्कूल से आता है तो घर आके बोलता है कि मुझे सिर में दर्द हो गया है, बच्चे को धुंधला दिखाई देता है,
तो इस कारण से आपने बच्चे को चश्मा भी लगवा दिया है, लेकिन उसके चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपके बच्चे को चश्मा नहीं लगा है तो भी आप एसिड फोर्स 30 उसे खिलाइए। अगर चश्मा लग गया है और आप उसके नंबर को रोकना चाहते हैं तो भी आप उसे एसिड फोर्स 30 खिलाइए। एसिड फोर्स 30 की 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को लगातार 2 से 3 महीने तक देने से बच्चे की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और जो चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा था वो भी एक जगह जाकर रुक जाएगा। दोस्तों, आंखों के विजन को ठीक करने के लिए तीसरी सबसे अच्छी दवाई है फाइटोस्टिग्मा। इसको भी हमें 30 पोटेंसी में ही लेना है। फाइटोस्टिग्मा आंखों के लिए सबसे अच्छी दवाई है। ये दवाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि या तो आपकी दूर की दृष्टि कमजोर होती है या नज़दीक की दृष्टि कमजोर होती है, ये दोनों में ही बहुत अच्छा काम करती है। फाइटोस्टिग्मा को किसी भी उम्र का व्यक्ति ले सकता है, बच्चा भी ले सकता है, बूढ़ा भी ले सकता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर कोई व्यक्ति फाइटोस्टिग्मा को 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 6 से 8 महीने तक लेता है तो उसका चश्मा भी हट जाता है। इसका असर आप 1 महीने के बाद में ही देखेंगे कि आपके चश्मे का नंबर जो बढ़ता ही जा रहा था वो रुक जाएगा और इसके 6 से 8 महीने के प्रयोग से आपके चश्मे का नंबर रिवर्स होने लगेगा। दोस्तों, ये जो मैंने 3 होम्योपैथिक दवाई आपको बताई, ये आंखों की लगभग सभी समस्याओं में काम करती हैं। वे समस्याएं जो आंखों के विजन कमजोर होने के कारण से पैदा हो गई हैं, जैसे आंखों में दर्द होना, आंखों में थकान होना, आंखों से पानी आना, आंखों की चश्मे का नंबर बढ़ता जाना, इन सभी समस्याओं में आप ये तीनों दवाइयाँ एक साथ भी ले सकते हैं। इन तीनों दवाइयों की 2-2 बूंदे दिन में 3 बार ली जा सकती है। अगर बच्चे को दे रहे हैं तो 30 पोटेंसी में 1-1 बूंदे सुबह शाम केवल 2 बार दीजिए। दोस्तों, अगली होम्योपैथिक दवाई है कास्टिकम। कास्टिकम को मोतियाबिंद के केस में लेना चाहिए। कास्टिकम 1000 पोटेंसी में 15 दिन में 1 बार 4 बूंदे मोतियाबिंद के केस में लेने से मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। कास्टिकम का रोगी आंखों में रोशनी सहन बिल्कुल नहीं कर पाता। उसकी आंखों के आगे काले रंग के मच्छर से उड़ते रहते हैं। रोगी को ऐसा लगता है कि जैसे धुंध छाई हुई है। तो अगर ऐसे लक्षण हैं और उसे मोतियाबिंद की समस्या है तो कास्टिकम 1000 की 4 बूंदे 15 दिन में 1 बार लेनी चाहिए। अगली दवाई है कैलकेरिया फ्लोर 200। कैलकेरिया फ्लोर भी मोतियाबिंद की एक बहुत अच्छी दवाई है। इसे कास्टिकम के साथ साथ लेना चाहिए। कास्टिकम को 15 दिन में 1 बार लेना चाहिए, जबकि कैलकेरिया फ्लोर 200 को 1 खुराक यानी 4 बूंदे रोज लेना चाहिए। इन दोनों दवाइयों के प्रयोग से आपकी मोतियाबिंद की समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। अगर मोतियाबिंद छोटा सा है तो वो वहीं के वहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपका मोतियाबिंद पक गया है तो उसे ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। ऐसे में आपको लगातार 5 से 6 महीने तक इन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरी आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।